यस, स्टार्ट। छोटी सी उम्र में परनाई रे बाबा सा, काई थारो करियो में कसूर। ये गाना भला किसने नहीं सुना होगा, और इसे सुनने के बाद किसका हृदय द्रवीभूत होकर आंसुओं की भाषा में अभिव्यक्त नहीं हुआ होगा। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिससे हमारा देश और समाज आज़ादी के 7 दशकों के इतने लंबे समय के बाद भी पीछा नहीं छुड़ा पाया है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया जैसे पावन एवं धार्मिक दिवस पर बाल विवाह कराने की विकृत मानसिकता अब भी मौजूद होकर अपना काम कर रही है। इस दिन पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पंचांग व मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। प्राचीन समय में इस शुभ दिवस पर लोग अपने बच्चों की शादियां करा देते थे और वे तनाव मुक्त हो जाते थे कि उन्होंने अपने बच्चियों को समाज की गंदी नज़रों से सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि ये माना जाता था कि विवाह के बाद बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होते हैं। तब से क्रम बनता गया और लोग अक्षय तृतीया के दिन को अपने बच्चों की शादी के लिए शुभ मानकर बाल विवाह रचाते रहे और रचा रहे हैं। पैरा, यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू की ओर इशारा करती है जिसे अक्सर हम रीति रिवाज व परंपरा के नाम पर अनदेखा करते हैं। तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती जागरूकता और शिक्षा का अधिकार, कानून लागू होने के बाद भी अगर यह हाल है तो जाहिर है कि बालिकाओं के अधिकारों और कल्याण की दिशा में अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। बाल विवाह न केवल बालिकाओं की सेहत के लिहाज से बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास के लिहाज से भी खतरनाक है। शिक्षा, जो कि उनके भविष्य का उज्जवल द्वार माना जाता है, हमेशा के लिए बंद भी हो जाता है। शिक्षा से वंचित रहने के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाती और फिर कच्ची उम्र में गर्भधारण के चलते उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री धन्वंतरी ने कहा था कि बाल विवाहित पति पत्नी स्वस्थ एवं दीर्घायु संतान को जन्म नहीं दे पाते। कच्ची उम्र में मां बनने वाली ये बालिकाएं न तो परिवार नियोजन के प्रति सजग होती है और न ही नवजात शिशुओं के उचित पालन पोषण में दक्ष
कुल मिलाकर बाल विवाह का दुष्परिणाम व्यक्ति परिवार को ही नहीं बल्कि समाज और देश भी भोगना पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि होती है जिससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। समाप्त।